क्या ईमान के दिल में दाखिल होने का ये मतलब है कि इंसान गुनाह नहीं करता? नहीं, इंसान खताएं करता है, लेकिन उसका दिल फौरन उसे मलामत करता है। उसे एहसास हो जाता है। गिबत करने के बाद फौरन उसे दिल में अलार्म बज जाता है। उस अलार्म का बजना इंसान के ईमान की निशानी है। इसलिए जब गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करे और कोई नेकी कर ले। नेकियां गुनाहों को मिटा देती है। ईमान यही है। ईमान का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, बल्कि ये है कि हम खुद को बार बार राह रास्त पे लाते रहेंगे। आप इस तरह की औरत बने जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते तो फरमाते, ये वह औरत है जिसने मेरे लाए हुए एक काम को और मेरे बताए हुए तरीक़ों को उस वक्त जिंदा किया जब मेरी उम्मत की औरतें बिगड़ चुकी थी। हम बस में सुकून से सफ़र करते हैं, ये जाने बगैर कि चलाने वाला कौन है। हम जहाज़ में बेखौफ परवाज करते हैं, उस बात से बेखबर के उड़ाने वाला कौन है। हम होटल में पैसे देकर बिला खतरा खाना खाते हैं, ये जाने बगैर कि पकाया किसने है। लेकिन ज़िंदगी के मामले में ये जानते बूझते कि राज़िक, मालिक, खालिक सब अल्लाह है। कदम कदम पर डरते और घबराते क्यों हैं? कभी सोचा है? खामोशी में रास्ते हैं, तस्बीह है, तखील है, उरूज है, खोज है। खामोशी के रास्ते बड़े मशहूर कुन हैं। आप खामोश हैं तो कायनात आपके साथ चलती है, क्योंकि कायनात भी खामोश है। कायनात का वाली भी खामोश है। हर शय चुप है लेकिन तस्बीह कर रही है। इंसान खामोश हो तो उसका दिल बोलता है, निगाह बोलती है, एहसास बोलता है, एमाल बोलते हैं। उसकी रग रग से सदा अल्लाह गूंजती है, जो ज़बान से और अशरफ अहल दिल तक पहुँचती है। मेरा ताल्लुक़ उस माशरे से है जहाँ तरक्की याफ्ता और मनोरंज के नाम पे बेपर्दा औरत को साथ लिए फखरिया अंदाज में घुमाया जाता है। खुले बाल, आधा खुली रानों और दुपट्टे से बेनियाज हो जाना अगर स्टेट्स है तो ये उस बात का इशारा है कि आप ज़माना जाहिलियत की भटकी हुई बदरूहें हैं, क्योंकि तहजीब के दौर ने तो इंसान को जिस्म ढकना सिखाया है। एक लंबा सांस ले, खुली हवा में चहल कदमी करे, अल्लाह के साथ वक्त गुजारे, उसकी मोहब्बत को महसूस करे, उसकी रहमतों को महसूस करे। छोड़े दुनिया की चीज़ों के पीछे भागना, बस अल्लाह पाक की मोहब्बत में इस कदर खो जाएं कि उसके अलावा आपको कुछ दिखाई ना दे। जो अल्लाह को दुनिया से पहले रखता है, अल्लाह भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भागकर तुम तक पहुंच जाएगी। अल्लाह ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। लोग आपकी कदर नहीं करते, पता है क्यों? क्योंकि आप ज़बरदस्ती उन पर मुसल्लत होने की कोशिश करते रहते हैं। जब एक बार आप बार बार दोहराएंगे, लोगों पर इन्हिसार करेंगे, खुद को उनके सामने ज़रूरत से ज़्यादा झुका देंगे, तो वह हमें गिरा हुआ समझ लेते हैं। ये सब हमें अल्लाह ताला के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बंदों के यहाँ इज्जत कम होती है और अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ती है। आपका रोना, आपका उदास होना, आपकी मोहब्बत जज्बे इतने गैर अहम नहीं कि एक इंसान के पीछे जाया करे। माना कि ये तकलीफ़ बर्दाश्त करना मुश्किल होती है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कम होते होते ख़त्म हो जाती है। शर्त यह है कि सोचों पर काबू हो। आपकी शख्सियत कोई गिरी पड़ी शय नहीं कि कोई आपको छोड़े, भूल जाए, फिर भी उसके पीछे पीछे लग गई।
आप अपने जज्बों को पहले अहमियत देंगे तभी कोई दूसरा देगा, लेकिन ऐसे कमज़ोर बनेंगे तो रोते रहेंगे, पीछे रह जाएंगे, बेकदरे हो जाएंगे। इसलिए उठे, मुस्कुराइए और खुद को बदलने की कोशिश करें, ताकि कुछ लोगों को पछतावे के मुस्तकिल मर्ज में मुब्तला कर सके। ज़िंदगी अनमोल है और ख़ास तौर पर आप और आपकी इज्जत नफ्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपना प्यारा सा सुझाव ज़रूर दीजिए।